दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। आज नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाते हुए कल मैंने 23 का वीडियो अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। टॉपिक रहेगा हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 24, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और बुद्धगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। तो सर आइजैक न्यूटन। एमपीपीएससी प्री 2000, 2010, उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2007 में पूछा गया। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते क्योंकि वहां पर क्या नहीं होता? गुरुत्व नहीं होता, इसीलिए आंसर होगा ए इज राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री जो चक्कर लगा रहा है, एक से छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी ओर गिरेगा, गतिमान करेगा, अंतरिक्ष में साथ साथ गति करेगा कि अधिक गतिमान रहेगा? अंतरिक्ष के साथ साथ गति और गतिमान रहेगा। सी इज राइट। लकड़ी, लोह, मोम समान आकार के टुकड़े पर समान लंबाई के पृथ्वी पर गिराया तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लकड़ी, मोम, लोहा सभी साथ साथ, क्योंकि समान लंबाई समान भार आकार के, इसलिए सभी साथ साथ पहुंचे। हवा में लोह लकड़ी के समान गेंद के समान ऊंचाई पर गिराने पर कौन सबसे बाद में पहुंचे? गिराने पर क्या होगा? तो देखो, पृथ्वी के दोनों ओर गिरेगी, एक गिरेगी, एक बाद में दूसरी गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी कुछ अंतराल, यानी कि हवा में लोहे की गेंद और लकड़ी की समान भार, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे तो उसका भार शून्य क्या होता है? शून्य, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय सभी गलत। क्या आंसर हो सकता है इसका? जब वस्तु ऊपर से गिराई है तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन है, दो गेंद ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के साथ सतह निम्न में कौन सा सही होगा? ए पर पहले गिरेगी, बी भूमि से पहले पहुंचेगी और भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगी। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सब जगह समान होगा? ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा सबसे अधिक होगा, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर सबसे अधिक होगा? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं आती, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? वह शीर्ष भाग से पतली हो गई है, वह क्षेत्रफल आच्छादित करती है, इसका गुरुत्व केंद्र निम्न की स्थिति में रहता है। ए सी इज राइट आंसर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसको दोनों की दोगुनी कर दिया तो सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जितना उतना दोगुना हो जाएगा, अब जितना उसका 4 गुना हो जाएगा, जितना उसका चौथा हो जाएगा, जितना वो उतना आधा रहेगा। जितना होगा उसका क्या हो जाएगा? चौथा ही भाग हो जाएगा, यानी कि रहेगा वो, लेकिन क्या होगा है कि इसमें दोगुनी कर दी, दोगुनी उसका दो तो उसका चौथा ही भाग हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव जीवन का वजन 1/6 रहता है। कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है।
अब उत्तर चयनित करें। कथनकार दोनों सही हैं, दोनों कार स्पष्ट कर रहे हैं। कथनकार दोनों सही, परंतु कथनकार को स्पष्ट नहीं करा। कथन सही है, कारण गलत है। कथन कारण सही है, कथन गलत, कारण सही है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि देखो चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ये गलत, इसीलिए कथन सही है, कारण गलत। कथन सही, कारण गलत, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी। शरीर का भार होता है, शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान, विषुवत रेखा पर, और इनमें मैदानी भागों अपेक्षाकृत पर्वतों की अपेक्षा से अधिक। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक होगा, यानी ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम हो सकता है? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वहीं रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार वहीं रहेगा। वस्तु का भार, द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ए इज राइट आंसर। तो 37 का ए इज राइट आंसर, जो कि पिछला ऑप्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ए इज राइट आंसर होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह किसे पृथ्वी के नीचे गिरता है तो क्योंकि आकर्षण उतना ही रहता है, उतनी दूरी पर अस्तित्व रहता है। चंद्रमा का आकर्षण निष्क्रिय होता है, उसके नियत चाल से गति प्रदान करता है और उसकी गति आवश्यक नहीं है। तो ये बी इज राइट आंसर, यानी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय रहता है। अपने कक्ष में कोई एक उपग्रह पृथ्वी को चक्कर लगाता है तो वह ऐसा निम्नलिखित किस कारण होता है? केंद्राभिमुखी गुरुत्वाकर्षण या इसकी कमी, कोई बल नहीं, कोई अन्य बल, केंद्रामुखी बल यानी कि केंद्र की ओर विमुख लगाने वाला बल। प्रकृति से ज्ञात है कि बल में 4 भागों में व्यक्त किया गया है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। संदर्भ में निम्न के कथन में कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों ओर एक प्रबल बल है, चुंबकीय आवेश पर लगता है, ध्रुवीय बल, नाभिकीय विखंडन, प्रबल बल केंद्र और प्रोटॉन की। तो ये राइट आंसर होगा। लोलक का कालावधिक टाइम पीरियड क्या है? लोलक द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई, लोलक हमेशा लंबाई पर निर्भर करता है, समय पर नहीं। लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडल में घर्षण होता है, लोलक में लंबाई। एक झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही एक लड़की के खड़े हो जाने से प्रदत्त आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल के बारे में बताया गया। तो आवर्तकाल जब घूमेगा तो आवर्तकाल हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि आवर्तकाल हमेशा क्या हो जाएगा? कम। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो शीत ऋतु में अधिकतम तेज चल सकती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर, 7.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका ये प्लान है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह क्या होगा? तो वह पृथ्वी पर वापस चलेगी, क्योंकि पलायन वेग उसका कम है 11.2 किलोमीटर से कम, इसलिए पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। तो 47 का आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर, क्योंकि इस वेग से कम है इसका। अगर इससे अधिक होता तो पलायन वेग चलेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है? पृथ्वी निकट है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस वेग में पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल
वेग से कम है, तो डी इज राइट आंसर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत? श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्व बल के सिद्धांत पर, सी इज राइट आंसर दिया तो गैस। किस पिंड का वजन केंद्र पर प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, उत्प्लवता, ए बी दोनों? ए बी दोनों, यानी गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों की प्रतिक्रिया पर उसे निर्भर करता है। जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन परावलयी पथ पर जाने के लिए विस्फोटक आवरण फटता है तो उस अंशों का द्रव्यमान किस ओर संचालित होता है? क्षैतिज और परावलय के रूप में, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और मूल परावलय पथ के साथ साथ, और पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर। और मूल परावलय पथ के साथ साथ, जो भी मूल परावलय पथ होगा तो सी इज राइट आंसर, मूल परावर्ती पथ। तुल्यांकी उपग्रह की अवधि होती है 365, 24 घंटे, निरंतर और 30 दिन। सी इज राइट आंसर। किस तुल्यांकी उपग्रह में पृथ्वी की लगभग ऊंचाई के समान होती है? 3600 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4200? इसमें होगा 3600 किलोमीटर। क्वेश्चन जैसे ही देखा, हाँ आप लिख, किस तुल्यांकी में पृथ्वी को ऊंचाई सबसे अधिक होती है? पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका जाता है तो पृथ्वी से तेजी गिरता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, पैराशूट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है और वायु का प्रतिरोध से अधिक, इसीलिए वह धीरे धीरे आता है, तो बी इज राइट आंसर। गुरुत्व की प्रक्रिया मुक्त पर पृथ्वी पर गिर रही है तो क्या होगा इसका भार? अधिकतम, परावर्ती, न्यूनतम और शून्य? शून्य होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले आया तो उसकी समयावधि कैसी होगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 211 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। उतनी रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी? चंद्रमा पर ले आया तो बढ़ेगी। हवा, वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा और पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। गुरुत्व द्वारा, किसके द्वारा? गुरुत्व द्वारा। दोस्तों इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन थे, उसको मैंने सबमिट कर दिया। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे वीडियो बनाने में बहुत सहायता मिले, हेल्प मिलेगी। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।